हमारे वजीर आजम ने कभी कहा कि गरीब सो रहा है और अमीर नींद की गोली चूंड रहा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ, बल्कि हो सके तो हेलीकॉप्टर भी फिरा लो, आप पुराने शहर के एक एटीएम के पास आकर हमारी तकलीफ देखो, मालूम होगा आपको। आकर ठहरो और बोलो मत। किसी बैंक के सामने हिंदुस्तान के वजीर आजम आप खड़े होकर बोलो कि मित्रों, मैं ब्लैक मनी खत्म करने के लिए आपको 8 घंटे खड़ा कर रहा हूं। मैं ब्लैक मनी खत्म करने के लिए 120 लोग मर गए, कोई बात नहीं, मरते हैं तो मरने दो, मगर ब्लैक मनी खत्म करना है। हमारे मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते, बैंक खोलते तो रेड जोन करार देते, लोन नहीं मिलता। एटीएम लगाते तो एटीएम में पैसा नहीं आ रहा हमारे इलाकों में। नए नए इलाकों में एटीएम में पैसा आता है, हमारे पास पैसा नहीं आता। और याद रखो, आप जो लोग आज लाइन में खड़े हैं ना, मैं प्राइम मिनिस्टर, कल वोटिंग के दिन भी लाइन में खड़े रहेंगे आपके खिलाफ। इसके बाद ओवैसी ने कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने की कोशिश का मजाक उड़ाया। ओवैसी ने कहा, जब जनता की जेब में पैसा नहीं है तो कैशलेस इकोनॉमी तो हो गई। कभी हंसते, कभी रो देते, कभी फकीर बोलते, कभी बोलते कैशलेस इकोनॉमी। कई की कैशलेस इकोनॉमी, पैसा ही नहीं है जेब में तो कैशलेस ही हो गए ना। तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कैशलेस कैशलेस कैशलेस, इंटरनेट से कर लो, पीओएस से कर लो। अरे प्राइम मिनिस्टर, बैंक में नोट ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, तो कहां से कैशलेस होगा? तो बोल रहे हैं पेटीएम करो। आपका पेटीएम से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है पेटीएम से? क्यों पेटीएम करूं? पेटीएम करना, अरे मेरे पेट में पैसा होना ना, मेरा पैसा मेरे पेट को आना, तो बोलने पेटीएम करो, पेटीएम करो। ये पेटीएम का क्या आप एडवर्टाइजिंग कर रहे? आप क्या ठेका लेके रखे? कैशलेस इकोनॉमी, क्यों कैशलेस इकोनॉमी? नहीं करेंगे कैशलेस इकोनॉमी, मेरा पैसा दो। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के बाद हालात सामान्य होने के लिए 50 दिन का वक्त मांगा है। ओवैसी ने इस पर चुटकी ली होगी। इसने कहा कि 50 दिन में हालात सुधरने वाले नहीं है, कम से कम 1 साल लगेगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे कि देश के लिए आपको थोड़ा कुर्बानी देना पड़ेगा, 50 दिन की कुर्बानी देना पड़ेगा। अरे तुम कैसे फकीर हो जी, 50 दिन तकलीफ दे रहे मेरे को? कैसा फकीर है ये? क्या कोई फकीर तकलीफ देता? फकीर बोलता, अरे भाई तकलीफ देने के लिए नहीं आया मैं। आप ऐसे कैसे फकीर हैं भाई? आप बोल रहे कि मैं फकीर हूं, मैं चला जाऊंगा। कहां जाएंगे आप? फिर आप बोलते हैं कि मेरी जान ले लेंगे। कौन लेगा आपकी जान? हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको 150 साल जिंदा रखे। हम इतना चाहते आपको, हम आपके वेल विशर हैं। आप भी बोल सकते नहीं 150 नहीं 200, ठीक है, आमीन बोल देंगे हम। 120 लोग मर गए, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम को उनकी फिक्र नहीं। याद रखो मेरी आप इस बात को कि 50 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, पूरा 1 साल लगेगा माहौल को सुधरते सुधरते, और अल्लाह ही जानता इस मुल्क का क्या होगा जब तक। ओवैसी को जवाब दिया मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, जब तक कोई तथ्यों और तर्कों पर बात नहीं करता, जब तथ्यों और तर्कों से दिवालिया हो जाता है तो इस तरह की बातें करता है। नकवी ने कहा, आरोप राजनीति से प्रेरित है, पैसे डालने का काम धार्मिक आधार पर नहीं हो रहा। अगर उनके पास कोई जानकारी है तो सरकार को दे, ऐसी बातों पर सियासत न करें। उनके जो आरोप हैं वो आरोप पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। हम या कोई भी सरकार या कोई भी संस्था जो है वो पैसे मुस्लिम इलाका है, हिंदू इलाका है, इस जाति का है, इस धर्म का है, देख करके नहीं डालती। समान तौर से सभी लोगों को इसका लाभ हो और सभी लोग जो है इस परेशानी से मुक्ति पाएँ, इसके लिए काम हो रहा है। अब उसमें आप हिंदू इलाका, मुस्लिम इलाका,
हमें लगता है कि अगर उनके पास कोई स्पेसिफिक जानकारी है तो वो सरकार को दे, सरकार वहाँ पर देखेगी। लेकिन उस पर सियासत करना, उस पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत करना, वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। कैशलेस इकॉनमी को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी पीएम जो है पेटीएम का क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्या है क्या कैशलेस इकॉनमी, मेरा पैसा है मुझे वापस करो। हमें लग रहा है ना कि क्या है कि जब तर्कों और तथ्यों से कोई पूरी तरह से दिवालियापन हो जाता है किसी में, तो वो इसी तरह के बेसुरे और बेहुदा बातें और बेबुनियाद बातें करते हैं लोग। उन्होंने हैदराबाद का उदाहरण दिया कि हैदराबाद में आके पीएम देखें कि कैसे यहाँ पर बैंकों में पैसे नहीं है, और ऐसा लगता है कि ब्लैक नोट वाइट नोट के बजाय हिंदू मुस्लिम की लड़ाई उसको दिख रहे हैं। देखिए क्या है, दिक्कत एक हो गई है कि ईमानदारी और बेईमानी के इस जंग में कुछ लोग अपने आप को जंग में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, हताश महसूस कर रहे हैं। एक बात सभी लोगों को समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेईमानी के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, जंग छिड़ी है, वो उस जंग में देश के 99% लोग साथ हैं ईमानदारी की इस जंग में। और इसलिए जो है वो ईमानदारी के इस मिशन पर सियासी टशन करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओवैसी को केंद्र सरकार के एक और मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा, देश का दुर्भाग्य है कि ओवैसी नोटबंदी को मुसलमानों की राजनीति से जोड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, लोगों को भड़काना ओवैसी का काम हो गया है। देश का दुर्भाग्य है कि ओवैसी जैसे लोग इसे मुस्लिम के नजर से देख रहे हैं, धर्म के नजर से देख रहे हैं। काले धन पर एक प्रहार प्रधानमंत्री का था। उन्होंने देश की जनता से आग्रह किया था कि 50 दिन तक आप मेरा साथ दें। क्या उन्होंने कहा था हिंदू साथ दें कि मुसलमान साथ दें? उन्होंने देश के लोगों को कहा था, आग्रह किया था और कहा था काले धन के विरोध। और ओवैसी बताएंगे, क्या जाली नोट पाकिस्तान के द्वारा नहीं आता था? क्या आज जाली नोट कागज में परिवर्तित नहीं हो गया? क्या कश्मीर में आतंकवादी समर्थक हमारे सेना पर पत्थर मारते थे, आज बंद नहीं हो गया? क्या स्कूल जलना बंद नहीं हो गया? क्या नक्सलवादी गतिविधि में रहने वाले लोग के हाथ पैर ठंडे नहीं पड़ गए? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, रामायण की कहावत है। ओवैसी के मन में भारत नहीं है, ओवैसी के मन में एक धर्म है। ओवैसी के अंदर घृणा फैलाना उनका मुख्य उद्देश्य। सवाल है कि क्या वाकई में जो ओवैसी कह रहे हैं वो सही है? उन इलाकों में जहां ओवैसी की बात चलती है, उनकी लोग सुनते हैं, उनके सपोर्टर हैं, वहां क्या इलाकों में एटीएम में कम पैसा डाला जा रहा है जहां मुस्लिम आबादी है? हमारे संवाददाता संजय तिवारी ने हैदराबाद में एटीएम के बाहर जाकर लोगों से यही सवाल पूछा। हैदराबाद के पुराने शहर का ये नूर खान मार्केट इलाका मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ पर ये सेंट्रल बैंक का एटीएम है। एटीएम में पैसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जो मुस्लिम बाहुल इलाके में जो एटीएम है उनमें पैसे कम अपलोड किए जा रहे हैं या नहीं अपलोड किए जा रहे हैं। ये वाकई में तकलीफ किसी मुसलमान की है या किसी धर्म विशेष की है या ये सभी की तकलीफ है? ये जानने के लिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मुझसे पूछ लेते हैं। पैसे लोड किए जा रहे हैं लेकिन जल्दी ख़त्म हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई मज़हब का या जात पात भेदभाव का मसला नहीं है, बल्कि एटीएम का जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन के बाद पैसा ख़त्म हो जा रहा है, वो बात है। मज़हब का कोई इशू नहीं है इसमें हर मज़हब जो है ना कोऑपरेट कर रहा है और कोऑपरेट करेगा। समझना चाहिए कि पैसे क्यों नहीं है। पैसे बराबर आ रहे हैं, यहाँ पर मुस्लिम हिंदू सब बराबर ही आबादी है, मगर पैसे यहाँ पे थोड़े कम आ रहे हैं। कम आने से जल्दी ख़त्म हो जा रहे हैं और कई बार तो ये मशीन ही ख़राब है। यहाँ का एटीएम जो मशीन है वो तो हर 2 दिन में बार ख़राब होते जा रहा है, तो इसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए 3-3 दिन 2-2 दिन ये चीज़ बंद पड़ी है। बैंक वाले पूरा पैसा अपलोड नहीं कर रहे, कम पैसा अपलोड कर रहे हैं। अब वो तो हमें कैसा मालूम होगा? वो तो बैंक के जो है ना मैनेजर साहब रहेंगे, तो उन्होंने जो है ना डिक्लेयर होना कि इतना पैसा यहाँ पे आया, हम इतना एटीएम में डाले हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे कोई मजहबी कोई अभी तो कोई वो नहीं है। ये तो देश का काम है, देश के लिए, सबके लिए, सबकी सहूलत के लिए है। एटीएम तो जो है ना पब्लिक के लिए रहता है। ये बात सही है कि लोगों को कैश की दिक्कत है, लेकिन इस तरह के हालात का फायदा उठाकर धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाए, ये ठीक नहीं है। वैसे भी हैदराबाद के लोगों ने ओवैसी को जवाब दे दिया। उन्होंने बता दिया कि एटीएम मशीन हिंदू या मुसलमान देखकर पैसा नहीं देती, दिक्कत सबको है, एक जैसी है।